हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए चलिए चलिए, हमने पिछले क्लास में कंप्लीट किया था माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। तो करीबन करीबन हमने 80% इस चैप्टर का कंप्लीट तो कर ही दिया है। अब बचा है 20%। मे बी 10% आज मैं करूँगा, 10% कल, या मैं 20% आज ही ख़त्म कर दूँगा। ठीक। तो बच्चा पार्टी, ये चैप्टर हमारे समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। तो आप भी कोशिश करिए इसको साथ साथ रिवाइज करिए, क्योंकि जितना टाइम आप लगाओगे रिवाइज करने में उतना ही आप कमाओगे क्या? मार्कस। चलिए, तो आज उठाते हैं हम नया फंडा जिसे कहते हैं हम राइबोसोम्स। हाँ, आज हम उठाते हैं नया फंडा जिसे कहते हैं हम राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। तो मैंने जब मैं प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा रहा था तो बेटा वहाँ पर मैंने पढ़ाया था आपको, थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था आपका राइबोसोम्स का, कि मतलब ये प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल इसे हम कहते हैं, यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है। तो राइबोसोम्स के पास क्या क्या होता है? आरएनए। कौन सा आरएनए? आरआरएनए प्लस प्रोटीन्स, आरआरएनए प्लस प्रोटीन्स। चलिए, फिर मैंने क्या बताया? फिर मैंने बताया ये क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ये है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, यानी कि करवाता क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। ठीक। और राइबोसोम्स को किसने डिस्कवर किया था? पलेड ने। जॉर्ज पलेड। जॉर्ज पलेड। ठीक। तो राइबोसोम्स हमें दो प्रकार के मिलते हैं। मैंने प्रोकैरियोटिक सेल जब मैंने पढ़ाया था वो, तो वहाँ पर भी मैंने बताया था राइबोसोम्स दो प्रकार के मिलते हैं, तो यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ। राइबोसोम्स आर ऑफ टू टाइप्स। आर ऑफ टू टाइप्स। ये है पहला टाइप, ये है दूसरा टाइप। ये है 70s और ये है 80s। 70s मिलता है प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोट्स। ये मैंने पहले ही बताया था दूसरे लेक्चर में। और 80s मिलता है हमें यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में मिलता है सर हमें 80s। चलिए, 70s में कौन कौन से सब यूनिट्स होते हैं? तो 70s में होते हैं दो सब यूनिट्स। कौन कौन से? 30s एंड 50s। 30s एंड 50s। और यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स होता है वो होता है 80s। और उसमें कौन से सब यूनिट्स मिलते हैं? एक तो मिलते हैं 40s एंड 60s। 40s एंड 60s। ठीक। तो राइबोसोम्स दो दो प्रकार के मिलते हैं हमें। एक तो मिलते हैं 70s, दूसरे मिलते हैं हमारे पास 80s। 70s प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं, 80s यूकैरियोट्स में मिलते हैं। 70s के पास दो सब यूनिट्स होते हैं, 30s एंड 50s। 80s के पास दो सब यूनिट्स होते हैं, 40s एंड 60s। चलिए, तो आगे चलते हैं हम। तो मैग्नीशियम, तो मैंने बताया दो यूनिट्स होते हैं। एक तो होते हैं स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, और एक है लार्जर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट। ठीक। और इसमें मदद करता है मैग्नीशियम आयन, यानी कि स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट ये बंद है, ये मिले हुए हैं। किसकी वजह से? मैग्नीशियम आयन की वजह से। तो नोट एक लिखना है, मतलब नोट लगा कर लिखना। क्या लिखेंगे सर? कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन में कौन मदद करता है? मैग्नीशियम आयन।
यानी कि ये कनेक्ट करता है, कनेक्ट स्मॉलर सब यूनिट टू लार्ज टू लार्ज सब यूनिट। तो ये बचा पार्टी स्मॉलर सब यूनिट को लार्ज सब यूनिट के साथ जोड़ के रखता है, कौन? मैग्नीशियम आयन। ठीक। तो ये है राइबोसोम्स, यही तक है राइबोसोम्स। तो मैं रिवाइज करवाता हूँ। प्रीवियस 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 हाँ। राइबोसोम्स के पास क्या क्या होता है? आरआरएनए होता है और प्रोटीन्स मिलते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल इसे कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। जॉर्ज प्लेट ने इसको डिस्कवर किया था, यानी कि इसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट, फिर मैंने बताया राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, 70S एंड 80S। 70S मिलते हैं हमें प्रोकैरियोट्स में, 80S मिलते हैं हमें यूकैरियोट्स में। 70S के पास दो सब यूनिट्स होते हैं, 30S एंड 50S। 80S के पास होते हैं दो सब यूनिट्स, एक होता है 40S एंड 60S। चलिए, फिर मैंने बताया दो सब यूनिट्स है, एक तो स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। यह स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट कनेक्ट है, किसकी वजह से? मैग्नीशियम आयन की वजह से। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। सर किसकी बात करते हैं? अभी बताता हूँ, अभी तो पानी तो पीने दो। साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट फंडा है हमारा साइटो, मेरे साथ साथ नोट्स बनाइए। साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन। ठीक। तो पहले मैं लिखूंगा फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्या पहला पॉइंट मेरे साथ साथ लिखिए, एक्सट्रीमली माइन्यूट फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर present in cytoplasm, present in cytoplasm। यानी कि छोटे छोटे फिलामेंटस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे फिलामेंटस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होते हैं किसमें? सेल में। ये तीन प्रकार के होते हैं साइटोस्केलेटन। फिलामेंटस तीन तरह के होते हैं, मैंने बोला फिलामेंटस है, और फिलामेंटस में भी तीन तरह के होते हैं। तो अगले पेज पर चलते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है। ये है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक तो है माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरा है माइक्रोफिलामेंट्स, और तीसरा है, हाँ वही, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स तीन तरह से एग्जिस्ट करता है साइटोस्केलेटन। एक तो इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब तीनों में हम डिफरेंसेस देखेंगे, तीनों में हम डिफरेंसेस देखेंगे। वेट अ मिनट, ये हो गया माइक्रोट्यूब्यूल, ये हो गया माइक्रोफिलामेंट, और वो वाला हो गया इंटरमीडिएट। चलिए अब इन तीनों में डिफरेंस देखते हैं। जो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल होता है ये होता है हॉलो, माइक्रोट्यूब्यूल हमारा होता है हॉलो, यानी कि खाली होता है, हॉलो।
माइक्रोफिलामेंट होता है सॉलिड, इंटरमीडिएट फिलामेंट भी होता है हॉलो। ठीक, ये बना हुआ होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का, ट्यूबुलिन प्रोटीन, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, यानी कि ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। इसमें मिलता है हमारा एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन। ये जो एक्टिन एंड, पहले ही मैं बात बताता हूँ, जो एक्टिन एंड मायोसिन है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में। कहाँ? मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन में, जो चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी उठाएंगे तो तब मैं पढ़ाऊंगा एक्टिन एंड मायोसिन डिटेल में, मायोसिन। ठीक, तो यह है कॉन्ट्रैक्टाइल, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक, और ये भी है नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, इसमें भी मिलता है नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। और कौन सा नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल मिलता है याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा। चलिए, एक और डिफरेंस, असेंबलेंस, असेंबल एंड डिसेंबल। असेंबल और डिसेंबल शो करते हैं कौन? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये क्वेश्चन तो वैसे आएगा नहीं, फिर भी अगर आएगा तो आप ये याद रखना, ये एक्स्ट्रा पॉइंट। चलिए, इसमें भी एक पॉइंट है, प्रेजेंट होता है कहाँ? अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस से प्रेजेंट होता है, फॉर्मिंग या बास्केट, और एक बास्केट जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, फॉर्मिंग, फॉर्मिंग बास्केट की तरह होता है। ठीक, तो ये मैंने साइटोस्केलेटन तीन तरीके से प्रेजेंट होता है। एक तो माइक्रोट्यूबुल्स के फॉर्म में, माइक्रोफिलामेंट्स के फॉर्म में, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के फॉर्म में। माइक्रोट्यूबुल्स हॉलो होते हैं, ये होते हैं सॉलिड, ये होते हैं हॉलो। माइक्रोट्यूबुल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, ये नॉन कंट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं। और माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन एंड मायोसिन के बने होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बने होते हैं। ये नॉन कंट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं किनमें? इंटरमीडिएट फिलामेंट में। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट, माइक्रोट्यूबुल असेंबल एंड डिसेंबल शो करते हैं। और एक्स्ट्रा पॉइंट है किनमें? इंटरमीडिएट फिलामेंट में। ये प्रेजेंट होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस और बनाते हैं बास्केट लाइक स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इसमें हमें पढ़ने हैं दो, मैंने तीन बताया ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट में इतना ही, जो मैंने इतना बताया इतना ही पढ़ना है इसमें। लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट में डिटेल में पढ़ाऊंगा। चलिए, हेडिंग लगाइए, माइक्रो, फंक्शन ऑफ, इनकी फंक्शंस याद रखनी जरूरी है, फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो लेकिन जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है उसकी फंक्शंस याद रखने की जरूरत नहीं है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल की क्या क्या फंक्शन होती है? चलिए, मेरे साथ साथ लिखिए। पहला फंक्शन क्या? ओकर्स इन सीलिया, फ्लैजिला। कहाँ कहाँ मिलता है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल? सीलिया में मिलता है, फ्लैजिला में मिलता है, सेंट्रियोल में मिलता है, एंड बेसल बॉडी में मिलता है, एंड बेसल बॉडीज। इनमें होते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स में होते हैं स्पाइडल फाइबर्स, स्पाइंडल, स्पेंडल फाइबर्स, स्पेंडल फाइबर्स,
जो हेल्प करते हैं किसमें, माइटोसिस में। सर कहाँ पढ़ोगे, नेक्स्ट चैप्टर जो मैं बायो का उठाऊंगा वो होगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, वहाँ में डिटेल में हमें पढ़ना है। चलिए, सेल मोटिलिटी में मदद करता है, सेल को चलने में मदद करता है, भागने में मदद करता है। सेल मोटिलिटी, मोटिलिटी में मदद करता है। और शेप देता है सेल को, शेप एंड रिजिडिटी टू सेल, शेप और रिजिडिटी देता है सेल को। ठीक, तो ये फंक्शन हो गया माइक्रोट्यूबुल्स का। अब फंक्शन हम पढ़ते हैं माइक्रोफिलामेंट्स का। फंक्शन ऑफ functions of microfilaments. Functions of microfilaments. मेरे साथ साथ सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी नोट्स बनाइए। चलिए, मेरे साथ साथ सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे नोट्स बनाइए। पहला पॉइंट लिखिए, माइक्रोफिलामेंट का साइक्लोसिस में मदद करता है। हेल्प्स इन हेल्प्स इन साइक्लोसिस। सर साइक्लोसिस क्या होता है? उसी को कहते हैं हम साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग, या जिसे हम कहते हैं मूवमेंट। साइटोप्लाज्म की मूवमेंट में मदद करता है, स्ट्रीमिंग में मदद करता है कौन? और माइक्रोफिलामेंट्स, और उसी को कहते हैं हम साइक्लोसिस, साइक्लोसिस। और ये बनाता है सेल फ्लो, सेल फ्लो, सेल फ्लो इन एनिमल्स। एनिमल्स में सेल फ्लो बनाता है। यानी ये क्या होता है सेल फ्लो? डिटेल में तो मैं आपको कहाँ पढ़ाऊंगा, एक्चुअली ये पार्ट है सेल साइकिल का। सेल फ्लो जो है सेल साइकिल और सेल डिवीजन का पार्ट है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पर। अगर एक सेल है, इसको डिवाइड करना है, तो इसमें बन गया एक फ्रो, इसे कहते हैं हम फ्रो। ये एक सेल है, इसने डिवाइड किया और इसमें बन गया फ्रो, ये गड्ढे। इन गड्ढों को कहते हैं फ्रो। और ये फ्रो कौन बनवाता है? माइक्रोफिलामेंट का ये फंक्शन है, माइक्रोफिलामेंट का। लास्ट फंक्शन, प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट देता है कौन? माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक, अब इसमें हमें एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पढ़ना है डिटेल में, जिसे कहते हैं सेंट्रोजोम। एक नया पेज लीजिए, फ्रेश फ्रेश एक नया पेज लीजिए। सेंट्रोजोम पढ़ेंगे, उसी में फिर पढ़ना है हमें सेंट्रियोल। देखो, कुछ ही टॉपिक बचे हैं। कौन कौन से टॉपिक बचे हैं सेल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, वो मैं आपको बताऊंगा। एक तो बचा है सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम में भी पढ़ना है हमें, उसी का पार्ट है सेंट्रियोल। ठीक, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर देखेंगे वगैरह वगैरह। सीलिया और फ्लैजुला को डिटेल में पढ़ेंगे, और लास्ट में पढ़ेंगे हम न्यूक्लियस। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 3 टॉपिक बचे हैं हमें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। उसके बाद सेल हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आप जब आप नोट्स पढ़ोगे, मेरे ये सारे लेक्चर्स देखोगे, तो फिर आप चेक करना एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा। और इससे नीट में, इससे बाहर नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी, 100% गारंटी इसकी मेरी है। चलिए, अब हम बात करते हैं सेंट्रोजोम की। नेक्स्ट चिकना चिकना पेज लीजिए, नया नया। हाँ हाँ हाँ, हम लिखेंगे सेंट्रोजोम, सेंट्रो
सेंट्रो, सर थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखिए, बोल्ड में लिखिए सेंट्रोजोम। चलिए, तो सेंट्रोजोम को मैं अब एक्सप्लेन करता हूं, ठीक। ध्यान से देख, ध्यान से देखना। पहला पॉइंट मेरे साथ साथ लिखो, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। और मिलता है किन में? एनिमल्स में, एनिमल सेल में ये मिलता है और हेल्प करता है सेल डिवीजन में, ये मैंने पहले भी बोला था। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, एनिमल सेल में मिलता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। तो ये कैसा मिलता है हमें? सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर मेरे साथ साथ बनाइए। ये सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर उतना कठिन नहीं है, लेकिन जब हम इसी का पार्ट सेंट्रियोल पढ़ेंगे उसका थोड़ा सा कठिन बनाना है, लेकिन फिर भी डरिए मत। चलिए, मेरे साथ साथ बनाइए आप। सर क्या बना रहा है? सर बना रहे हैं सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर। ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे और ऐसे। वाह सर वाह, क्या स्ट्रक्चर बनाया है सर। चलिए चलिए, अरे आपका भाई तो कमाल ही है। चलिए, इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर ऐसे। आप भी बनाइए मेरे साथ साथ, दूसरा, चौथा, पांचवा और छठवा। जो मैंने ये दो डंडे बनाए हैं, सर सर ये डंडे है क्या? अरे अभी बताता हूँ, थाम थाम थाम। ये ऐसे, जो मैंने दो डंडे बनाए ऐसे, तो इनको बोलते हैं हम डिप्लोजोम, डिप्लोजोम। और इस ए को कहते हैं हम सेंट्रियोल, यानी कि सेंट्रियोल्स, दो सेंट्रियोल्स है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अदर। और ये वाला है, ये एक डंडा, वैसे ये वाला डंडा भी है। इन दोनों को कहते हैं हम सेंट्रियोल। इसी का स्ट्रक्चर हमें अभी हम पढ़ेंगे, अभी 2 मिनट तो रुको। इसे कहते हैं हम सेंट्रियोल, इसे कहते हैं हम सेंट्रियोल। और अब ये क्या है? मेरे साथ साथ लिखिए, एमॉर्फस, एमॉर्फस पेरी सेंट्रियोलर, एमॉर्फस पेरी सेंट्रियोलर सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स, एमॉर्फस पेरी सेंट्रियोलर सैटेलाइट्स, जिसे हम कहते हैं काइनोप्लाज्म। इसी को कहते हैं हम सेंट्रोस्फीयर, 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 ठीक। अब सेंट्रोजोम किसके बराबर होता है? सेंट्रोजोम किसके बराबर होता है? तो सेंट्रोजोम होता है बराबर डिप्लोजोम। ये जो दो मैंने डिप्लोजोम बनाए, दो सेंट्रियोल प्लस काइनोप्लाज्म, ये जो प्लाज्म है, जो मैंने, जिसको मैंने बताया एमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट्स या काइनोप्लाज्म, काइनोप्लाज्म, प्लाज्म। और डिप्लोजोम के पास क्या होता है? पेयर ऑफ सेंट्रियोल, पेयर ऑफ सेंट्रियोल, पेयर ऑफ सेंट्रियोल। चलिए, और किसी ने अभी नोट ना किया हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। तो सेंट्रोजोम क्या है? नॉन वेबरम बाउंड स्ट्रक्चर है, एनिमल सेल में मिलता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। इसमें होते हैं दो सेंट्रियोल जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, उन दोनों सेंट्रियोल को मिलाकर बोलते हैं, यानी कि पेयर ऑफ सेंट्रियोल को बोलते हैं हम डिप्लोजोम।
इसके इर्द गिर्द होता है एमॉर्फस पेरीसेंट्रोलर सैटेलाइट, जिसे कहते हैं काइनोप्लाज्म या सेंट्रोस्फीयर। तो सेंट्रोजोम किसके बराबर होता है सर? डिप्लोजोम प्लस काइनोप्लाज्म, या जिसे कहते हैं पेयर ऑफ सेंट्रियोल। किसमें? डिप्लोजोम में होता है पेयर ऑफ सेंट्रियोल। तो सेंट्रोजोम होता है बराबर डिप्लोजोम प्लस काइनोप्लाज्म। चलिए, अब हमें पढ़ना है सेंट्रियोल डिटेल में। अब हमें पढ़ना है बेटा सेंट्रियोल डिटेल में। चलिए, थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा मुश्किल है, बाकी ये ईजी है, उतना भी मुश्किल नहीं है। मेरे साथ साथ आप बनाना। जैसे मैं लाइन खींचता हूँ, पहले 3 सेकंड रुकना, क्या पता मैं रब कर लूँ, इरेज कर लूँ। 2 सेकंड रुकना, मैं लाइन कोई बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लाइन बनाई, ये सर्कल बनाया, पहले 3-4 सेकंड रुको, फिर बनाओ। क्या पता मैं यहाँ से इरेजर उठाऊंगा, फिर कापी गंदी हुई। तो समझ कर नोट्स बनाओ, ये नहीं मेरे साथ 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 लिख रहे हो, थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर चलो। तो नेक्स्ट टॉपिक हम उठाते हैं सेंट्रियोल। सर क्या होता है सेंट्रियोल? चलिए मैं समझाता हूँ। सेंट्रियोल, पहले तो आप डायग्राम बनाइए मेरे साथ साथ। ऐसे। हम्म, अब भी बताता हूँ क्या करना है। पहले तो मैं एक सर्कल लूंगा। शेप 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 शेपस। सर्कल कहाँ है सर? सर्कल यहाँ। हाँ, उसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ। आप पेन से बनाना सर्कल। जब मेरे पास टेक्नोलॉजिया है तो मैं यूज़ क्यों ना करूँ सर? क्यों ना मैं यूज़ करूँ? आपके पास नहीं है टेक्नोलॉजी, आप पेज पर बनाइए, हाथ से बनाइए। चलिए, बाकी मैं हाथ से ही बनाऊँ, देखिए कैसे। हम्म और इसमें होते हैं लगी हुई, ये मैंने एक गोला बनाया जिसे हम कहते हैं प्रोटीनिशियस हब। मैं लेवलिंग करवा दूंगा, लेकिन लेवल सबके निकलेंगे, पर सर किसके निकलेंगे? जो खड़ा रहेगा। चलिए, तो हम बनाएंगे यहाँ पर, इसके साथ साथ हम ऐसे 1 2 3 4 4 5 5। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 9 डंडियाँ बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छी नहीं बन रही, फील नहीं आ रहा है सर, फील नहीं आ रहा है। 7 8 और 9। चलिए, ठीक, आपने ऐसे बनाया। अब इससे आप जोड़िए माइक्रोट्यूब्यूल्स। पहले पेज पर पढ़ाया था ना मैंने। हाँ, 2-3 पन्ने ऐसे कर दो। माइक्रोट्यूब्यूल्स मैंने डिटेल में पढ़ाया। अब मत बताना सर माइक्रोट्यूब्यूल्स है क्या, पहले ही मैंने बताया। चलिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने की कोशिश करते हैं। हम्म, मैं पेन से ही बनाता हूँ। ये एक कलर बदल लेते हैं। एक। सर कर क्या रहे हो सर? हमारी कॉपी खराब हो रही है। आप बनाओ, बस मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, बाकी मैं लिखूंगा वही जो मैं मिटा रहा हूँ। 1 2 3। हाँ, यहाँ पर भी 1 2 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स, यहाँ पर भी 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। आप मेरे साथ साथ बनाइए, साथ साथ बनाइए।
फाइनली मैंने सारी माइक्रो ट्यूब्यूल्स बना दिए। ठीक, अब क्या करते हैं, मैं खाली दो के नाम लिखूंगा। इसको लिखूंगा मैं ए बी सी। ए ए बी सी। ठीक, जो ए वाला पार्ट होगा ये कनेक्ट होगा सी से। जो ए वाला पार्ट होगा ये कनेक्ट होगा किससे, सी से सर, जस्ट लाइक दिस। ठीक, वैसे ये वाला भी, और इसे कहते हैं हम ए सी लिंकर। जब मैं लेवलिंग करवा दूंगा, इनके नाम लिखूंगा, तो फिर लेवल सबके निकलेंगे, पर निकलेंगे उसी के जो खड़ा रहेगा। चलिए, ये ए वाला सी ये इससे कनेक्टेड हो रहा, ये ए वाला सी, ये ए और सी इससे कनेक्ट होगा, ये ए और सी इससे कनेक्टेड होगा, ये ए और सी इससे कनेक्ट होगा, ये ए और सी इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा। हम्म सर, ये तो आपने कनेक्ट करवाया ही नहीं है, लो ना करवाया दिया मैंने कनेक्ट। चलिए, तो यह है स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल, यह है स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। ठीक, चलिए अब मैं लेवलिंग करवाता हूँ। लेवल सबके निकलेंगे, पर निकलेंगे जो उसी के जो खड़ा रहेगा। ठीक, जब पहले मैंने ये गोला बनाया, इसे कहते हैं हम, नाम है एक, इस गोले का एक नाम है। क्या नाम है, जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं हम हब। कौन सा हब, ये प्रोटीन का बना हुआ था, प्रोटीनेशियस हब, प्रोटीनेशियस हब कहते हैं हम इसे। ठीक, यह ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, तीन है ना, तो इसलिए कहेंगे हम ट्रिपलेट, ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, हाँ, ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। और जो ए और सी, माइक्रोट्यूब्यूल ए और माइक्रोट्यूब्यूल सी को मिला रहा है, इसे कहते हैं हम ए सी। क्या, ए सी लिंकर, ए सी लिंकर कहते हैं हम इसे। क्या कहते हैं सर, सर को सर नहीं बोलेंगे तो स बोलेंगे, ए सी लिंकर कहते हैं हम इसे। अब हम लिखेंगे सेंट्रियोल के पॉइंट्स। पहला पॉइंट, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर होता है, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, ये है ना, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर कहते हैं हमसे, बना हुआ ना कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। 9+0 अरेंजमेंट होता है, 9+0 अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट क्या है सर, अभी बताता हूँ। अब भी ठीक करके देगा, अब भी ठीक करके देगा, वेट अ मिनट। अब भी देखो, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं ये कहाँ लगाऊंगा, इसमें लगाऊंगा। आई शाबाश। चलिए सर, ये ढब्बा क्या है, अभी बताता हूँ। 9+0 अरेंजमेंट होता है किसका, सेंट्रियोल का, यानी कि 9 पेरी फेरी, पेरी फेरी पर 9 ट्रिपलेट्स ऑफ, ये है ना, ये एक ट्रिपलेट, दूसरा तीसरा चौथा 5 6 7 8 9, यानी कि 9 ट्रिपलेट ऑफ पेरी फेरी पर। ये तो एक तो होगा, ये होगा सेंटर पर, ये होता है पेरी फेरी पर। सेंटर पर तो जीरो है, कोई माइक्रो ट्यूब्यूल नहीं है, लेकिन पेरी फेरी पर है कितने, 9 ट्रिपलेट, 9 ट्रिपलेट
ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, 9 ट्रिपलेट्स ऑफ, सर ये लिख के से रही हो टेढ़ा, इसे कहता हम टेढ़ा राइटिंग। मैं यही लिखूंगा, आपको मिटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। पेरीफेरी पर होता है 9 ट्रिपलेट्स ऑफ, 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल कितने हो गए? टोटल माइक्रोट्यूब्यूल कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए? तो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, कितने होते हैं? अब भी बताता है मैं, अब भी बताता है मैं। ग्रे वाला लेते हैं। तो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, सर ये हो क्या रहा है? हाँ, आई शाबाश। तो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं 9 ट्रिपलेट्स है, ठीक, 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स है। टोटल कितने ट्रिपलेट है? 9 है। टोटल ट्रिपलेट्स है हमारे 9, ठीक। और 9 × 3 यानी कि टोटल 27। 9 ट्रिपलेट्स है, हर एक ट्रिपलेट में कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स है? 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो 9 ट्रिपलेट्स में कितने हो गए? 9 × 3 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलते हैं हमारे टोटल, किसमें? सेंट्रियोल में। तो ये हमारा सेंट्रियोल खत्म होता है, लेकिन एक पॉइंट बचा हुआ है जिसे कहते हैं फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल किस में मदद देता है? चलिए, फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल, चलिए इसका फंक्शन क्या है? तो ये फॉर्म करता है बेसल बॉडी। सर ये बेसल बॉडी क्या है? 2 मिनट रुको, जब मैं सीलिया और फ्लैजेला पढ़ाऊंगा तो वहीं पर बताऊंगा मैं कि बेसल बॉडी होती क्या है। बेसल बॉडी किस में बनाता है? एक तो बनाता है सीलिया में और फ्लैजेला में। बेसल बॉडी बनाता है सर, कौन बनाता है? सेंट्रियोल बनाता है। और बनाता है स्पेंडल फाइबर्स। स्पेंडल फाइबर्स इन एनिमल्स। एनिमल्स में स्पिंडल फाइबर्स बनाता है सर। ये स्पिंडल फाइबर्स क्या है? कहाँ बताऊंगा? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। अगर यहाँ बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो 2 फंक्शन है इसके। पहला है बेसल बॉडी बनाता है, किस में बनाता है? सीलिया और फ्लैजेला में बनाता है, ठीक। दूसरा पॉइंट, स्पेंडल फाइबरस बनाता है। स्पेंडल फाइबरस बनाता है, किस में बनाता है? एनिमल्स में बनाता है। तो इसी के साथ हमारा सेंट्रियोल यानी कि सेंट्रोजोम खत्म हो चुका है। अब मैं उठाऊंगा सीलिया एंड फ्लैजेला। 2 टॉपिक बचे हैं, सीलिया एंड फ्लैजेला और न्यूक्लियस। 20 to 25 मिनट्स लगेंगे। अभी बजे हैं रात के 2:10। यार अब तो सब्सक्राइब कर दो। रात के 2 बजे ये लेक्चर बना रहा हूँ मैं, करोगे यकीन? चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाए सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया, सीलिया सर, सीलिया एंड फ्लैजेला, सीलिया एंड फ्लैजेला। नोट्स बनाइए मेरे साथ साथ और चैप्टर कर दीजिए खत्म मेरे साथ साथ। फिर मेडिकल कॉलेज चले जाएंगे साथ साथ। नहीं, आप जाओगे अपने दोस्तों के साथ, मेरे साथ क्यों जाओगे? चलिए, चलिए। सीलिया एंड फ्लैजेला।
ठीक, वेट अ मिनट। हो क्यों नहीं रहा है, ये हो क्यों नहीं रहा। चलिए यहीं पर बनाते, सीलिया एंड फ्लैजुला। चलिए, तीन डंडियां खींचिए, क्योंकि हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं सीलिया और फ्लैजुला को। एक छोटी सी डंडी यहाँ पर, जितनी गैप मैं छोड़ रहा हूँ उतनी आप भी छोड़ना, वरना क्या हो जाएगा सर, प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए, मुझे फिर नहीं कहना। चलिए, तो यहाँ पर लिखिए आप सीलिया, और यहाँ पर लिखेंगे आप फ्लैजुला। वेट अ मिनट, फ्लैजुला में उतने हम्म, इतने पॉइंट नहीं है सर, तो इसको हम थोड़ा से यहाँ खिसका देते हैं, खिसका दिया सर आपने। जी बेटा, मैंने खिसका दिया है। चलिए, और यहाँ पर लिखेंगे हम फ्लैजिला, फ्लैजिला। पहला पॉइंट साइज, पहला पॉइंट देखेंगे हम, क्या देखेंगे सर, हम देखेंगे साइज बेटा, साइज। तो इसका साइज होता है स्मॉल, किससे, फ्लैजिला से। इसका साइज होता है लॉन्ग, और इसका साइज होता है कितना, 5 से 10 माइक्रोमीटर, 5 to 10 माइक्रोमीटर, 5 to 10 माइक्रोमीटर। और ये होता है अप टू, कितना होता है, अबे 150 माइक्रोमीटर तक होता है, कौन, फ्लैजिला। चलिए दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट आप मेरे साथ साथ बनाइए, सुंदर सुंदर सुशी सुशी नोट्स। चलिए दूसरा पॉइंट, मूवमेंट। सर ये हो क्या रहा है, मूवमेंट। सीलिया beat in a coordinated coordinated manner, यानी कि सीलिया बहुत सारे होते हैं और एक कोऑर्डिनेटेड मैनर, यानी कि एक साथ चलते हैं, एक साथ, ये नहीं कि एक सीलिया चलेगा दूसरा नहीं, एक साथ चलते हैं। ये होते हैं फिव इन नंबर, ये कम होते हैं फिव इन नंबर, फिव इन नंबर। चलिए, नॉट शो कोऑर्डिनेटेड मैनर, ये कोऑर्डिनेटेड मैनर शो नहीं करते। तो अगर ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलते हैं कौन, सीलिया, तो इनका नंबर भी बहुत ज़्यादा होगा, तो इनका नंबर भी बहुत ज़्यादा होगा। चलिए, तो ये है नंबर पर सेल, हर सेल में कितना नंबर है, वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा है, कितना, अरे सर बहुत ज़्यादा है। ये फ्यू इन नंबर, कम होते हैं। ठीक, अब इन दोनों में लास्ट पॉइंट एक बचा हुआ है, इसी के साथ डिफ्रेंसिएशन खत्म, खत्म डिफ्रेंशिएट इन दोनों के बीच में। लेकिन फिर हमें बनाना है स्ट्रक्चर सीलिया और फ्लैजिला का। स्ट्रक्चर सेम होता है, एक ही बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाने हैं हमें। चलिए, यहाँ पर लिखेंगे आप फंक्शन, फंक्शन क्या है दोनों का, दे टेक पार्ट इन लोकोमोशन।
ये लोकोमोशन में मदद देता है। और सर किस में मदद देता है? सर को सर नहीं बोलेंगे तो स बोलेंगे, कहती है ना लड़कियां। सर को सर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स बोलते हैं। चलिए, और हम बोलते हैं लड़के सर। लोकोमोशन। अटैचमेंट में मदद देते हैं। अटैचमेंट। और किस में मदद देते हैं? फीडिंग में मदद देते हैं एक सेल को। और सेंसेशन में मदद देते हैं। सेंसेशन। इसका एक ही काम होता है, इन्वॉल्वड इन लोकोमोशन, यानी कि चलने में मदद देता है, बस। तो कर लीजिए नोट, अगर किसी का रह गया है नोट करना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सीलिया और फ्लैजेला डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इन दोनों के बीच में कौन कौन से डिफरेंसेस है। साइज सीलिया का स्मॉल होता है, 5 से 10 माइक्रोमीटर में होता है। फ्लैजेला लॉन्ग होते अप टू 150 माइक्रोमीटर में होते हैं। मूवमेंट, ये सीलिया बीट इन द कोऑर्डिनेटेड मैनर, एक साथ चलते हैं, ये कोऑर्डिनेटेड मैनर शो नहीं करते। वेरी लार्ज, यानी कि बहुत ज़्यादा ये होते हैं। वेरी, सर ये क्या लिखा है आपने? लार्ज? लार्ज नहीं, आंखें फाड़ फाड़ कर देखो, लार्ज मैंने लिखा है। मेरी राइटिंग खराब नहीं, आपकी आंखें खराब है। ये देखो, लार्ज नहीं लार्ज लिखा हुआ था। मैंने तो थोड़ी रब किया था, मैंने इरेज नहीं किया था। चलिए, तो ये लार्ज होते हैं, ये कम नंबर में होते हैं, फीमेल नंबर होते हैं। फंक्शन, दे टेक पार्ट इन लोकोमोशन में मदद करता है, सीलिया अटैचमेंट में मदद करता है, फीडिंग में मदद करता है, और सेंसेशन में मदद करता है। इसका एक ही काम होता है सर, क्या? लोकोमोशन। चलिए, अब बनाइए मेरे साथ साथ स्ट्रक्चर, जैसे बनाया था आप लोगों ने। किसका? जैसे आप लोगों ने बनाया था सेंट्रियोल का, उसी का जैसा है, थोड़ा थोड़ा कोशिश करना मेरे साथ साथ बनाइए। तो चलिए, माइक्रोट्यूब्यूल, वहां होता था प्रोटीनिशियस हब, यहाँ प्रोटीनिशियस हब नहीं है। ये है ऐसे। इसी के साथ है दूसरा। वेट अ मिनट, इसी के साथ ही हम सारे बनाएंगे। ये ऐसे ऐसे थोड़ा सा हम छोटा करेंगे, ठीक। और इसे कॉपी करेंगे, लेकिन आप कॉपी नहीं कर सकते, आप बनाना, ऐसे ही बनाना अपने पेन के साथ। हाँ, ठीक। इसके बाद यहाँ पर होते हैं ऐसे, वहाँ होते थे ट्रिपलेट। सेंट्रल की बात अगर आप करोगे तो वहाँ मैंने बताया था ट्रिपलेट होता है, लेकिन ट्रिपलेट नहीं, यहाँ होता है डबलेट। वहाँ होते हैं 9 ट्रिपलेट, यहाँ है 9 डबलेट। वहाँ होते हैं एसी लिंकर, यहाँ एसी लिंकर नहीं होते, यहाँ होते हैं नेक्सन। बताऊंगा बताऊंगा, आप पहले बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर। इसी को कॉपी करेंगे, यहाँ लेकर के जाएंगे। अरे 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 अरे, ये मैं कर क्या रहा हूँ सर? सर कर क्या रही हो? ऐसे, ऐसे। कॉपी, कितने बनाने हैं? 9। ऐसे, कॉपी। सर इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी, इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। चलिए, आप मेहनत कीजिए, मैं कॉपी करता रहूंगा। कितने हो गए? 1 2 3, 3 डबलेट, हमें बनाने हैं 9 डबलेट। 4, 5,
वही 5 डबलेट। छ, थोड़ा सा नीचे खींचते हैं। छ, 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 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 6। सर आपको तो गिनती भी नहीं आती। अरे बेटा, आप आगे तो देखो। केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ मैं, फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ मैं। वहाँ देखना मेरा गिनती किसे कहते हैं, होश उड़ा दूंगा वहाँ आप लोगों के। हम्म। इसे कॉपी कर दीजिए, ये लगा दीजिए ऐसे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये 8 हो गए तो आप यहाँ पर लगा दीजिए। कॉपी कीजिए, हो गए 8। से कॉपी कीजिए, से यहाँ लगा दीजिए, और इसे कॉपी कीजिए और यहाँ लगा दीजिए। चलिए चलिए चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 डबलेट है पेरी फिरे पर, और 1 डबलेट है सेंटर पर। चलिए अब कनेक्ट कीजिए इनको। ऐसे ही डायरेक्ट कनेक्ट किए। उसमें क्या था, ए सी लिंकर था। ए कनेक्ट था सी के साथ, लेकिन नहीं, यहाँ डायरेक्ट सर्कल बनेगा। वहां पर बना था कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, क्योंकि ए सी के साथ कनेक्ट था। यहाँ डायरेक्ट कनेक्टेड है। अब भी दिखाता हूँ कैसे कनेक्ट। ये ए से कनेक्टेड है, ए से कनेक्टेड है, ए से कनेक्टेड है, ए से कनेक्ट, आई सही, आई से, आई से, आई से कनेक्टेड है, और ये आई से कनेक्टेड है। ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भरोसा ही नहीं है बेटा, भरोसा ही नहीं है कि गिनती बराबर हुई है कि नहीं हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ सर ठीक है। चलिए और बनाते जाइए, और बनाते जाइए, और कुछ स्ट्रक्चर से ऐसे। सारे अलग कलर से बनाए। हाँ मेरे पास तो डिफरेंट कलर है भाई। आपका मुझे पता नहीं है आप कैसे कलर यूज करते हैं, लेकिन मेरे पास तो भाई डिफरेंट कलर। अगर मेरे पास है तो मैं तो यूज करूंगा ही करूंगा। हम्म, ऐसे, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक। सर आपने बनाए, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बेटा रेडियल स्पोकस। अभी मैं लेवलिंग करा दूंगा, लेवल सबके निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे। और जिस पर मैंने रेडियल स्पोकस बनाए, इसमें और कुछ प्रेजेंट होते हैं ऐसे। जिस पर मैंने रेडियल स्पोकस बनाए ऐसे, ऐसे, ऐसे। इसे कहते हैं हम डायनन आर्म्स। इस पर तो मैं भूलना भूला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 आ रहे हैं, यानी कि हमने स्ट्रक्चर ठीक बनाया हुआ है। यहाँ पर भी आप बनाइए डायनन आर्म्स, यहाँ पर भी बनाइए डायनन आर्म्स। ऐसे, ऐसे, ये करके दिखाओ। ये 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 करके दिखाओ। हम्म, लेवल सबके निकलेंगे। कब निकलेंगे? अभी अभी, पहले स्ट्रक्चर तो खत्म करने दो, फिर मैं लेवलिंग करवा दूंगा। 2 3, मेरे साथ साथ बना लिए।
दो, 1 2 and 3, 1 2 1 2 3, 1 and 2 1 2 2 and 3। चलिए चलिए चलिए। और इसके अराउंड एक चीज़ हम बनाते हैं जिसे कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो होता था मेम्ब्रेन लेस, लेकिन इसके पास है मेम्ब्रेन। क्या बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए, ऐसे बनाइए मेरे साथ। यही तो मुश्किल है, यही तो। आप कोशिश करना बेटा अच्छे से बनाना। यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके इर्द गिर्द। अब करते हैं हम लेवलिंग। नहीं नहीं, लेवलिंग अभी नहीं, कुछ और चीज़ बाकी है। एक चीज़ मैंने गलती की है। सॉरी, 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 मतलब ये थोड़ा सा यहाँ खींचना था। सॉरी बेटा, सॉरी। ये ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे। और इस पर लगे हुए हैं ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स, जिसे कहते हैं इनर शीट। ऐसे, 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 ठीक। ठीक, अब हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं करवा दूंगा लेवलिंग। यह है माइक्रोट्यूब्यूल। ये है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल। इसे कहते हैं हम, इस वाले माइक्रोट्यूब्यूल को, ए माइक्रोट्यूब्यूल, ए ट्यूब्यूल। इसे कहते हैं हम बी ट्यूब्यूल। अगर मैं इसी से लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसे कहते हैं हम बी ट्यूब्यूल। सॉरी, स्क्वायर। ए ट्यूब्यूल, और इसी को कहते हैं हम ए बी लिंकर। ए बी लिंकर। सर उनमें भी कुछ था, किसमें? सेंट्रियोल में कुछ लिंकर तो था। अरे बेटा, उनमें था एसी लिंकर। इन्हें कहते हैं हम ए बी लिंकर। ए बी लिंकर, ठीक। और चलिए, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम नेक्सिन। इसे कहते हैं हम नेक्सिन। और ये वाले कौन से माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं? ये वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स। इन्हें कहते हैं हम सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। और इन्हें क्या कहते हैं हम? इन्हें कहते हैं हम डाइनन आर्म्स। डाइनन आर्म्स जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ए ट्यूब्यूल पर प्रेजेंट होते हैं। ए माइक्रोट्यूब्यूल पर प्रेजेंट होते हैं डाइनन आर्म्स। डाइनन आर्म्स। और ए माइक्रोट्यूब्यूल पर और एक चीज होती है, डंडियाँ। सर इन डंडियों को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हम रेडियल, रेडियल स्पोक्स। रेडियल स्पोक्स, रेडियल स्पोक्स। और इसे कहते हैं हम पीएम। अबे प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और
एक और स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, इसे क्या कहते हैं? दो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल के पास, इसे कहते हैं हम इनर शीथ। तो यह है सीलिया और फ्लैजेला का सेम टू सेम यही डायग्राम होता है, यही स्ट्रक्चर होता है। तो पेरीफेरी पर माइक्रोट्यूबुलस है, डबलेट्स है, और सेंटर पर दो माइक्रोट्यूबुलस है, इन्हें कहते हैं हम सेंट्रल माइक्रोट्यूबुलस। जो ए माइक्रोट्यूबुल है उस पर प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं? डायनन आर्म्स प्रेजेंट होते हैं, और उसी से निकलते हैं रेडियल स्पोक्स। जो सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल होते हैं उनसे निकलते हैं इनर शीथ, निकलते हैं उनसे क्या निकलती है? इनर शीथ निकलती है। और इनके इर्द गिर्द होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन सेंट्रियोल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। लेकिन सीलिया फ्लैजेला मेम्ब्रेन बाउंड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनमें होता है। अब लिखते हैं हम थ्योरी, कुछ पॉइंट्स। ये है स्ट्रक्चर प्लस सीलिया, मेरे साथ साथ लिखिए। पहले बताइए, ये उठाइए। अगर किसी ने नोट नहीं किया तो वो नोट कर सकता है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए, अब कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। सीलिया, सीलिया या फ्लैजेला के पास क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी होता है उसे कहते हैं एक्सोनियम, यानी कि यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो ये सारा कुछ है इसे कहते हैं हम एक्सोनियम। क्या कहते हैं? एक्सोनियम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और एक्सोनियम, एक्सोनियम यानी कि कोर ऑफ फ्लैजेला। तो सीलिया फ्लैजेला के स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या मिला, आइए नोट डाउन करते हैं। एक तो मिला 9 डबलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, और 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स एट सेंटर, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स एट सेंटर। 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ होते हैं सर? सर सेंटर पर होते हैं। चलिए, तो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने होंगे? सेंट्रल में होते हैं, रिलेट करके पढ़ो। अगर आपको बायो सीखनी है ना बेटा, तो रिलेट करके पढ़ा करो। सेंट्रल के पास होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, कितने होते हैं? टोटल 27, क्योंकि पेरीफ्री पर होते हैं 9 ट्रिपलेट्स, और एक ट्रिपलेट में होते हैं 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो वो आ गए टोटल कितने? 27। तो यहाँ कितने आ गए टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स? वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, हम भी ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर ऐड करेंगे। सर क्या ऐड करेंगे? अब भी ठीक करके देगा, अब भी ठीक करके देगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल कितने हैं? 9 डबलेट्स, 9 × 2 प्लस 2 है, 9 × 2 = 18। इतनी मैथ तो आई आती होगी ना बायो के स्टूडेंट्स वालों। 18 + 2 यानी कि टोटल 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स है। टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स सर कितने हैं बेटा? 20 है। चलिए, इसी के साथ हमारा सीलिया और फ्लैजेला एब्सेंट। और अरेंजमेंट क्या होता है? अरे 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 सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कैसे भूल सकते हो आप? अरेंजमेंट नहीं, ये वाला कहते हैं। इसमें था 9 + 0 अरेंजमेंट।
यानी कि 9 पेरीफेरी पर थे और सेंटर में कोई नहीं था। यहाँ है 9+2 अरेंजमेंट, क्योंकि सेंटर पर भी 2 है और पेरी पर 9 है। वो डबलेट है ट्रिपलेट है फर्क नहीं पड़ता बेटा इससे। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो ये है बेटा अरेंजमेंट। 9, ये तो दिख ही नहीं रहा है, ये दिखेगा 9+2 अरेंजमेंट। तो 9+2 अरेंजमेंट है और उनमें कितना था सर, किसमें, सेंट्रियोल में 9+0, क्योंकि पेरीफेरी पर 9 ट्रिपलेट से सेंटर में कोई नहीं था। यहाँ डबलेट है 9 और सेंटर पर 2 है, इसलिए 9+2 अरेंजमेंट। ये क्वेश्चन आएगा, आएगा ही आएगा। क्या आएगा क्वेश्चन, आएगा कहाँ आएगा, नीट में आएगा। पीवाई चेक करो, आया हुआ है। चलिए अब है हमारा लास्ट टॉपिक, इसी के साथ हमारा एक चैप्टर खत्म। चलिए न्यूक्लियस स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। कोशिश करता हूँ 20 से 25 मिनट या 15-20 मिनट में खत्म करने की। न्यूक्लियस, सर न्यूक्लियस क्या है सर, न्यूक्लियस क्या है? कहीं एक केमिस्ट्री वाला न्यूक्लियस तो नहीं जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं? नहीं बेटा नहीं, वो अलग है, वो अलग है, ये अलग है, वो अलग है, ये अलग है। चलिए अब डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक। पहली बार न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किसने किया था? उसका साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। कुडी यानी तेरे ब्राउन अंगने, रॉबर्ट ब्राउन। इसमें होते हैं क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। ये किसने बोला था क्रोमेटिन होते हैं? ये बताया था फ्लेमिंग ने। इसमें होता है क्रोमेटिन, ये किसने बताया? फ्लेमिंग ने, ठीक। जब इंटरफेस आता है, सारे इंटरफेस क्या है पढ़ाऊंगा सेल साइकिल में। अगर अभी बताऊंगा तो आपके दस्त लग जाएंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इंटरफेस जब होता है यानी कि रेस्टिंग स्टेज में सेल होता है, रेस्टिंग स्टेज। तभी देखते हैं, क्या देखते हैं? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस विजिबल, ठीक, ठीक। तो न्यूक्लियस सेल जो है, किसी सेल के पास, उस सेल को बोलते हैं हम यूनि न्यूक्लिएटेड सेल। यूनि न्यूक्लिएटेड सेल कौन से सेल जिसके पास एक ही न्यूक्लियस हो, उसे कहते हैं यूनि न्यूक्लिएटेड। बाई न्यूक्लिएटेड, बाई न्यूक्लिएटेड जिसके पास 2 न्यूक्लियस होंगे उसे कहते हैं हम बाई न्यूक्लिएटेड सेल। जो यूनि न्यूक्लिएटेड सेल है, ऑफ कोर्स सारे मैक्सिमम 99.99% सेल जो है उनमें मिलते हैं एक ही न्यूक्लियस, और 2 किस में मिलते हैं, ये एक्सेप्शन से। बेटा याद रखो, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर मुझे मत कहना कि नहीं बताया गया। चलिए कमेंट करोगे ऐसे, सर नहीं बताया तूने, क्वेश्चन आ गया आपने नहीं बताया। इसलिए इसमें आता है टेपिटम। भाई 2 न्यूक्लियस किस में मिलते हैं? टेपिटम के सेल्स में। टेपिटम, सर टेपिटम क्या है? 11th में चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वहां में डिटेल में दिया हुआ है कौन, टेपिटम, वहां में अच्छे से पढ़ाऊंगा। मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होता है क्या सर? सच में मल्टी न्यूक्लिएटेड 2 से ज्यादा भी होते हैं? हाँ, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो सर मल्टी न्यूक्लिएटेड किस में मिलता है? अब भी बताएगा। मल्टी न्यूक्लिएटेड मिलता है राइजोपस में, राइजोपस। सर यूनि न्यूक्लिएटेड तो आपने बताया एक ही मिलता है। बाई न्यूक्लिएटेड यानी कि 2। मल्टी यानी कि कोई भी, मल्टी मतलब एक 2 से ज़्यादा
न्यूक्लियस मिलते हैं सर। अब किसी सेल में न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे? क्या सर ऐसी सेल्स है? आपके मन में क्वेश्चन होगा, क्या सर ऐसी सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस ही नहीं होता? होता है, ऐसे सेल्स होते हैं। उन सेल्स को कहते क्या हैं? उन सेल्स को कहते हैं हम ई न्यूक्लिएटेड सेल्स। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ई न्यूक्लिएटेड सेल्स यानी कि न्यूक्लियस एब्सेंट। यहां पर हम लिखेंगे न्यूक्लियस एब्सेंट। एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल एग्जांपल है। आरबीसी, आरबीसी में, ह्यूमन आरबीसी में क्या होता है? आरबीसी में क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्या होता है एब्सेंट? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये आरसीबी नहीं है, आरसीबी नहीं है, आरबीसी है। चलिए, और किस में मिलता? सीव ट्यूब्स में। सीव ट्यूब क्या है सर? प्लांट सेल है। इन दोनों में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यूनिन्यूक्लियर एक ही न्यूक्लियर, दो न्यूक्लियस किस में मिलता है? टेपिटम। दो से ज्यादा किस में मिलता है? राइजोपस, जिनमें न्यूक्लियस ही नहीं होता। एग्जांपल्स क्या है? न्यूक्लियस एब्सेंट है। एग्जांपल्स क्या है? आरबीसी, सीव ट्यूब्स। इसको कभी भी आरसीबी मत पढ़ना। पता, एक बात बताता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ आरसीबी, क्योंकि आरसीबी का कटर फैन हूँ मैं। चलिए, न्यूक्लियस के पास क्या क्या मिलता है? इससे लगा ये हेडिंग। न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और आखिरी टॉपिक है एनसीईआरटी का। आप अपने सामने एनसीईआरटी रखिए और देखिए, सर ने कोई पॉइंट तो मिस नहीं किया। मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी, तो कोई पॉइंट मिस नहीं हुआ होगा। न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप मिलता है। और क्या मिलता है? न्यूक्लियो प्लाज्म मिलता है, जिसे कहते हैं हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियोलस मिलता है, न्यूक्लियोलस। क्रोमेटिन मिलता है, क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल अभी बताता हूँ कैसा होता है। ये होता है ऐसे। ऐसे, ऐसे, ठीक। आप भी बनाइए बेटा मेरे साथ साथ। सर हम बना क्या रहे हैं? न्यूक्लियस बना रहे हैं। हम बना रहे हैं न्यूक्लियस बना रहे हैं हम, न्यूक्लियस बना रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या है? ये है आरएनए। ठीक है, चलिए, ये है आरएनए। ये क्या है? ये है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर है। न्यूक्लियर पोर क्या है? एट सम प्लेस, एट सम प्लेसेस, सम प्लेसेस टू मेम्ब्रेन्स, आउटर और इनर मेम्ब्रेन फ्यूज करते हैं। टू मेम्ब्रेन्स, आउटर और इनर मेम्ब्रेन फ्यूजेस, फ्यूजेस विथ ईच अदर एंड क्रिएट्स पोर, और बनाते हैं पोर। यानी कि कुछ जगहों पर आउटर और इनर मेम्ब्रेन फ्यूज करते हैं और बनाते हैं पोर्स। और इन पोर से क्या होता है? आरएनए एंड प्रोटीन का ट्रांसफर होता है। प्रोटीन ट्रांस ट्रांसपोर्ट होता है। किसका? आरएनए और प्रोटीन का। दो न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों में जो स्पेस मिलता है, इसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक। हम पहले बात कर रहे हैं किसकी? न्यूक्लियर एनोलोप की। और फिर मैंने बताया न्यूक्लियोप्लाज्म, इसे कहते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर
मैट्रिक्स। ये है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हुई, एकदम ब्लंडर हो गया, एकदम ब्लंडर हो गया। ठीक। ये न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स। अब बात करते हैं हम इसकी, किसकी, न्यूक्लियोलस की। नेक्स्ट पेज, हेडिंग लगाइए, न्यूक्लियोलस, हेडिंग लगाइए, न्यूक्लियोलस। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेन बाउंड। ये क्या करता है, डीएनए को ट्रांसफर करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन करता है और बनाता है आरआरएनए। सारी आरआरएनए क्या है बेटा, ये है राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। न्यूक्लियस जो है इज द एक्चुअल साइट ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस। असली आरआरएनए एक्चुअली आरआरएनए सिंथेसिस कहाँ होता है, आरआरएनए कहाँ, न्यूक्लियोलस में। चलिए, अब है लास्ट टॉपिक इसका, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। थोड़ा सा बड़ा है, हाँ, यानी कि आपका एक और कॉपी का पेज भर जाएगा। हेडिंग लगाइए, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन में क्या होता है, डीएनए 40%, डीएनए होता है 40%, हिस्टोन प्रोटीन्स 8.5%, नॉन हिस्टिन प्रोटीन्स नहीं, सॉरी, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं कितने, 50%, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं 8.5 प्रोटीन्स, 8.5, ठीक, 8.5%। यह क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल चेंज होता है, किसमें होता है, क्रोमोसोम्स में चेंज होता है, क्रोमोसोम्स में चेंज होता है। कैसे होता है, कब होता है, पढ़ेंगे, यहाँ नहीं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। अगला चैप्टर जो मैं बायो का उठाऊंगा वो उठाऊंगा मैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और वहीं में डिटेल में बताऊंगा कैसे क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। ठीक, जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये दो टाइप का होता है, क्रोमेटिन मटेरियल, एक को कहते हैं हम मटेरियल हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, दूसरे को कहते हैं हम यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन। ये होता है डेंसली पैक्ड, डेंसली पैक्ड। ये होता है हमारा लूजली पैक्ड, ये होता है डार्कली स्टेन्ड, ये होता है लाइटली स्टेन्ड, लाइटली स्टेन्ड।
ठीक, यह होता है ट्रांसक्रिप्शनली, ट्रांसक्रिप्शनली, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। यह होता है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। चलिए अगली हेडिंग लगाइए आप। टीलोमोर हम किसे कहते हैं? पहले थोड़ा सा इसे कहते हैं हम क्रोमेटिन थ्रेड्स। एस फेज के दौरान डीएनए डबल होता है। ये कहाँ पढ़ेंगे? सेल साइकिल एंड सेल इंटरकनेक्टेड है, ये दो चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड। मे बी 2-3 पॉइंट आपको यहाँ समझ नहीं आए होंगे, मे बी समझ कहाँ आएंगे अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो। अगर इससे पहले पढ़ा है तो प्रॉब्लम नहीं है, तो ये फिर कहाँ समझ आएंगे आपको? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर आप जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वहाँ आपको आसानी से समझ में आएगा। एस्पोस के दौरान यह एक डीएनए था, इसका बन गया 2 डीएनए, डीएनए डबल हो गया, फिर ये बनता है क्रोमोसोम्स। ऐसे कब? मेटाफेज पर। कहाँ पढ़ेंगे? वही जवाब, क्या? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। चलिए सेंट्रोमियर लोकेशन के बेसिस पर हमें क्रोमोसोम 4 तरह के मिलते हैं। सेंट्रोमियर की लोकेशन कहाँ है, इसके बेसिस पर हमारे पास 4 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। आप ऐसा एक काम कीजिए, पहली लाइन आप ए से लगाइए, लगा दी? यस सर, लगा दी। दूसरी लाइन आप ए से लगा दीजिए। मेरे साथ साथ बनाना बेटा, थोड़ा सा 2-3 सेकंड रुकना, क्या पता मैं मिटा दूं। ये ऐसे बनाना। चलिए यहाँ पर आप नाम लिखिए। यहाँ पर लिखेंगे आप सेंट्रोमियर लोकेशन। यहाँ पर आप कहेंगे डेस्टिनेशन या नेम, उसको बोलते क्या हैं, उस वाले क्रोमोसोम को बोलते क्या हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे मेटाफेजिक शेप, मेटाफेजिक शेप, मेटाफेज पर शेप कैसी होती है। हम क्रोमोसोम्स कहाँ पाते हैं? विजिबल क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं? विजिबल क्रोमोसोम्स होते हैं मेटाफेज पर, यानी कि क्रोमोसोम्स विजिबल हियर, यहाँ पर क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं। ठीक, चलिए जब क्रोमोसोम 3-4 तरह का मिलता है, क्रोमोसोम सेंट्रोमियर की लोकेशन के बेसिस पर क्रोमोसोम हमें 4 तरह का मिलता है, इसलिए हम 4 डब्बे बनाएंगे। 1, 2, 2। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गए? यानी कि इसको थोड़ा नीचे लीजिए, इसको भी, इसको भी थोड़ा सा नीचे लीजिए, इसको भी ऐसे, और इसको ऐसे। 1 2 3 4, यस सर, अब हो गई ठीक। 1 2 3 4। यहाँ पर लिखेंगे आप मिडल, जब मिडल में प्रेजेंट होगा। कौन? सेंट्रोमियर। यहाँ पर लिखेंगे आप जब बिटवीन, मिडल एंड के बीच में होगा। और यहाँ पर लिखेंगे हम क्लोज टू एंड, जब एंड के नज़दीक होगा। कौन? सेंट्रोमियर।
एक मिनट एक मिनट, एक पॉइंट तो मैंने आपको बताया नहीं। मैं सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर बोले जा रही हूँ, सेंट्रोमियर है क्या? ये वाला पॉइंट जो क्रोमेटिन थ्रेड्स को मिला रहा है ना, ये कॉमन पॉइंट, इसे कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, ये बेटा याद रखें, ये मुझे पहले बताना चाहिए था, सॉरी। अब बता रहा हूँ, भूल तो नहीं गया ना, भूल में नहीं गया, लेट में ही बताया लेकिन बताया मैंने। इसे कहते हैं हम सेंट्रोमियर, इसे कहते हैं हम सेंट्रोमियर। इसी के बेसिस पर हमें चार तरह के मिलते हैं। जब क्लोज टू एंड, एंड के नज़दीक, क्रोमोसोम का जो एंड है उसके नज़दीक होगा कौन? सेंट्रोमियर। ठीक, लास्ट वाला जब एंड पर होगा, एट एंड। ठीक, तो इसे कहते हैं हम, जब मिडल में होगा मेटासेंट्रिक, और जब बिटवीन मिडल एंड एंड के बीच में होगा सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक, और जब क्लोज टू एंड होगा एक्रोसेंट्रिक। ट्यूलोसेंट्रिक जब एंड पर होगा, एट एंड ट्यूलोसेंट्रिक। ठीक, अब स्ट्रक्चर देखते हैं, शेप कैसा होता है। जो मेटासेंट्रिक का शेप होता है मैंने बताया मिडल में होता है। सेंट्रोमियर बिल्कुल मिडल में होगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, ये है मिडल, मिडल से थोड़ा ऊपर, यानी कि बिटवीन मिडल एंड एंड पॉइंट पर। एक तो मुझसे डायग्राम्स बनाए नहीं जाते। सेंट्रोमियर, एक है छोटी आर्म और एक है बड़ी आर्म। ठीक, एक्रोसेंट्रिक एंड के नजदीक होगा, ऐसे ऐसे। ठीक, और टीलोसेंट्रिक बिल्कुल एंड पर होगा। अब बात करते हैं शेप्स की, कि किसको कौन सा शेप बोला जाता है। इस वाले को बोलते हैं हम वी शेप्ड, ये है वी शेप्ड, और इसको कहते हैं हम एल शेप्ड। ठीक, इसे कहते हैं हम जे शेप्ड, और इसे कहते हैं हम आई शेप्ड, आई शेप्ड। ठीक, तो चलिए अब पढ़ते हैं हम। तो ये हो गए शेप्स, क्रोमोसोम की शेप कहाँ मिलती है? सेंट्रोमियर के बेसिस पर। ठीक, मिडल पर मेटोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, बिटवीन मिडल एंड एंड सब मेटासेंट्रिक। ठीक, क्लोज टू एंड एक्ट्रोसेंट्रिक, एट एंड टीलोसेंट्रिक। अब पढ़ते हैं हमें दो छोटे से टॉपिक, 2-2 मिनट लगेंगे और ये चैप्टर खत्म। पहला, सैटेलाइट, सैटेलाइट जिसे कहते हैं हम सैटेलाइट। वो क्या रहा है, पेन के साथ हो क्या रहा है? पेन ने भी शायद जवाब दे दिया। या जिसे कहते हैं मार्कर, या सैटेलाइट या मार्कर क्रोमोसोम्स, सैटेलाइट या मार्कर क्रोमोसोम्स कहते हैं हम। सैटेलाइट क्रोमोसोम्स या मार्कर क्रोमोसोम्स। ठीक, बनाइए मेरे साथ एक क्रोमोसोम, ये है एक क्रोमोसोम, ये है दूसरा क्रोमोसोम। नहीं, एक ही क्रोमोसोम, ये एक थ्रेड है, ये दूसरा थ्रेड है। चलिए, इस पर होते हैं ए सेल, ऐसे ऐसे, इन्हें कहते हैं हम सैटेलाइट, सैटेलाइट। ये है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। इसे कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, प्राइमरी
प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इसे कहते हैं हम, यहाँ पर एक और प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्रोमोसोम्स और सैटेलाइट के बीच में एक और चीज प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक, तो इतना ही पढ़ना है, यानी कि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स पर सैटेलाइट्स होते हैं कुछ क्रोमोसोम्स पर, और उन सैटेलाइट्स क्रोमोसोम और सैटेलाइट और क्रोमोसोम्स को मिलाता है, उसे कहते हैं हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, उसे कहते हैं हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। यह होता है नॉन स्टेनिंग, किसी भी डाई से स्टेन नहीं होता है, नॉन स्टेनिंग होता है, नॉन स्टेनिंग होता है। ठीक, नॉन स्टेनिंग होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। और प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर या ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ठीक, तो ये हो गया सैटेलाइट और मार्कर क्रोमोसोम्स खत्म। अब माइक्रोबॉडीज, 3 लाइनें दी है एनसीईआरटी ने, यानी कि एक ही लाइन में एक्सप्लेन किया है, मैंने 3 पॉइंट्स में लिखा है। चलिए अब लास्ट हेडिंग लगाइए, माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज पहला पॉइंट लिखिए, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, छोटे छोटे होते हैं, यानी कि माइन्यूट होते हैं, वेसिकल्स, वेसिकल लाइफ होते हैं, इसे कहते हैं वेसिकल्स। ठीक, इनमें होते हैं एंजाइम्स। एक सवाल है मेरा, और एंजाइम्स किस में मिलता है, मैंने पढ़ाया है, क्योंकि सेल चैप्टर जो अब खत्म ही हो रहा है। ठीक, तो मैंने पढ़ा है और किस किस में एंजाइम्स मिलते हैं, इतने टाइम में ही लिखता हूँ मैं, याद करो, वेरियस एंजाइम्स, एंजाइम्स, लाइसोसोम्स में मैंने बोला बोला था एंजाइम्स मिलते हैं। चलिए, प्रेजेंट इन both plants and animals, plants and animals दोनों में मिलता है। तो इसी के साथ ये क्लास खत्म, ये चैप्टर खत्म। हाँ, और एक बात, अगर किसी को नोट्स चाहिए, जितना भी मैंने पढ़ा है सेल में, 83 स्लाइड्स है, मैं एक एक करके दिखाता हूँ, जिसको ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उतार लो नोट्स। चलिए, पास करके अगर किसी को नोट्स उठाने हैं, उतारने हैं, नोट्स चाहिए, वो स्क्रीनशॉट उठा सकता है, आराम से उठा सकता है। चलिए, ये सेल का पूरा चैप्टर है जितना भी मैंने पढ़ा है। चलिए, शाबाश शाबाश शाबाश। ये हमारा आज का जो मैंने पढ़ा है, साइटोस्केलेटन, माइक्रोबॉडीज, माइक्रोफिलामेंट, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, ठीक, सीलिया फ्लैजुला, और एंड में न्यूक्लियस। तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म, इसी के साथ ये लेक्चर खत्म, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म। और जो मैंने पढ़ाया आप एनसीईआरटी से देखना, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात,
पिछले 10 या 15 साल के PYQ लगाओगे आप, बनेंगे ही बनेंगे, सारे बनेंगे। ठीक। तीसरी बात, अभी बज रहे हैं रात के 3:05। सब्सक्राइब कर देना बेटा। ठीक। चले, और अगर आप फाइनेंशियली मेरी हेल्प करना चाहते हो, सो दिस इज माई QR कोड, यू कैन स्कैन इट एंड ट्रांसफर मनी टू मी। तो चले, थैंक यू, बाय बाय।